नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, धार्मिक परेड में शामिल होने से मना करने पर सेना अधिकारी की बर्खास्तगी को दिल्ली हाई कोर्ट ने सही माना। वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल फोरम में इंटरनेशनल लेवल पर भारत पाकिस्तान को लगातार बेनकाब कर रहा है। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने सेना के एक अफसर को नौकरी से निकालने के फैसले को सही ठहराया। ये मामला सैमुअल कमलसन नाम के एक अफसर से जुड़ा है। 2017 में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। वजह यह थी कि उन्होंने रेजिमेंट के धार्मिक परेड में शामिल होने से मना कर दिया था। कमलसन का कहना था कि वो ईसाई धर्म को यानी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, इसीलिए वो परेड में शामिल नहीं हो सकते। कमलसन ने अपनी बर्खास्तगी को कोर्ट में चुनौती दी। उनकी दलील थी कि उन्हें बिना पेंशन और ग्रेच्युटी के नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने नौकरी पर वापस रखने की मांग की थी। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलेंद्र कौर की बेंच ने 30 मई को इस मामले पर फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों में सभी धर्म, जाति, पंथ, क्षेत्र और विश्वासों के कर्मी शामिल हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य देश को बाहरी आक्रमण से बचाना है। वे अपने धर्म, जाति, क्षेत्र से विभाजित होने के बजाय अपनी वर्दी से एकजुट है। हमारी सेना में सभी धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्र और आस्थाओं के लोग हैं। कोर्ट ने कहा कि कमलेसन का व्यवहार सेना के धर्मनिरपेक्ष नियमों के खिलाफ है। कमलेसन मार्च 2017 में सेना में लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल हुए। उन्हें थर्ड कैवलरी रेजिमेंट में तैनात किया गया था। इस रेजिमेंट में सिख, जाट और राजपूत सैनिक है। कमलेसन को स्क्वाड्रन बी का ट्रूप लीडर बनाया गया था, जिसमें सिख सैनिक है। कमलेसन ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी रेजिमेंट में सिर्फ एक मंदिर और एक गुरुद्वारा है। वहां सभी धर्मों के लोगों के लिए कोई सर्वधर्म स्थल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि परिसर में कोई चर्च नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सेना के रेजिमेंट के नाम धर्म या क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन इससे सेना के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर कोई असर नहीं पड़ता। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेना अपने सैनिकों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करती है। कोर्ट ने कहा कुछ युद्ध उद्देश ऐसे होते हैं जो सुनने में धार्मिक लग सकते हैं, लेकिन उनका मकसद सैनिकों में एकता और जोश पैदा करना होता है। हाईकोर्ट ने कहा कि कमलेसन ने अपने धर्म को अपने सीनियर के आदेश के ऊपर रखा। ये अनुशासनहीनता है। कोर्ट ने कहा एक आम आदमी को ये बात कठोर लग सकती है, लेकिन सेना में अनुशासन का स्तर अलग होता है। कोर्ट ने कहा कि कमलेसन को कई बार समझाया गया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। इसके बाद ही उन्हें नौकरी से निकालने का फैसला लिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद लिया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा सेना में अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन नहीं होगा तो सेना ठीक से काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए कमलेसन को नौकरी से निकालने का फैसला सही था। कोर्ट ने कहा कि सेना एक धर्मनिरपेक्ष संस्था है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन किसी भी सैनिक को अपने धर्म को सेना के नियमों से ऊपर रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की पोल खोली है। कहा कि पाकिस्तान ने खुद ही किया सिंधु जल समझौते का उल्लंघन। तो सिंधु जल समझौते को स्थगित किए जाने के बाद पाकिस्तान बौखला गया। शहबाज शरीफ के एक मंत्री ने जो गीदड़ भभकी दी थी कि अगर समझौते को फिर से बहाल नहीं किया जाता तो पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करेगा। तो वही भारत के दो टुक कहा कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अंजाम देता रहेगा तब तक समझौता स्थगित रहेगा। इसी कड़ी में ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में इसे लेकर आयोजित ग्लेशियर्स पर संयुक्त राष्ट्र के पहले सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के जरिए इस संधि का उल्लंघन कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह अटल सत्य है कि सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से परिस्थितियों में बेबुनियाद बदलाव आए हैं। इससे संधि की शर्तें पर पुनर्विचार की जरूरत है। कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि इस संधि की भूमिका में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यह सद्भावना और मित्रता की भावना में संपन्न किया था और इसे ईमानदारी से लागू करना अनिवार्य है। पाकिस्तान खुद ही संधि का उल्लंघन कर रहा है और इसके लिए वो भारत पर दोष गढ़ रहा है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि उनका देश भारत को रेड लाइन पार करने नहीं देगा और सिंधु जल संधि स्थगित होने की वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। इससे पहले पाकिस्तानी सांसद सैयद अली जफर ने कुछ दिनों पहले
पहले सिंधु जल समझौते को लेकर बेचैनी दिखाई थी। कहा था अगर संकट का समाधान नहीं किया तो बड़ी आबादी भूख से मर सकती है। सिंधु बेसिन हमारी जीवन रेखा है। हमारा 3/4 पानी देश से बाहर से आता है। हर 10 लोगों में 9 लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बेसिनों पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ऐसे में ये मुश्किल भरा हो सकता है। वहीं पाकिस्तान और ये सारी स्थिति को देखते हुए इस मामले को लेकर कर्नल टीपी त्यागी का बयान है। क्या कुछ कहना है कर्नल टीपी त्यागी का, अगर आप खुद सुनिए। ये बिल्कुल सही बात है। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। जो स्लीपर सेल्स हैं या जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, क्या उनके बगैर पाकिस्तान से आए हुए 2 आतंकी कोई हमला कर सकते हैं हिंदुस्तान में? लेकिन इसकी कमी ये रही कि हम इसे सरकार के ऊपर छोड़ते रहे। उसका एक ही रास्ता है, इसका नाम है सामाजिक बहिष्कार। यानी कि हम अपने मोहल्ले में जानते हैं कि कौन संदिग्ध आदमी है, किसके पास तादाद से ज्यादा पैसा आया, कौन ऐसा आदमी है जो गलत लोगों से संपर्क रखता है, कौन देशद्रोही है, किसको जय हिंद बोलने में तकलीफ होती है। ये चीजें हम जानते हैं। तो आसपास मोहल्ले के लोग अगर 2-2, 4-4 इकट्ठे मिलके ऐसे लोगों का सामूहिक सार्वजनिक बहिष्कार करें, यानी कि उनको देखें और देख के थूक दें, तो जो सामाजिक बहिष्कार होता है उसकी चोट ऐसी होती है कि आदमी कई दिन तक सो नहीं पाता। ये काम अब हमको करना पड़ेगा सर। हमारे सामने इतनी चुनौतियां हैं। आज की तारीख में बांग्लादेश हमारे अगेंस्ट, पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट, चाइना हमारे अगेंस्ट, और इसको तो छोड़ दीजिए, जो यूरोप है, जो अमेरिका है, ये देश अब हमारी उन्नति से जलने लगे हैं। ये भी हमारे साथ नहीं है, मन मन में वैसे कहते रहेंगे। लिहाजा हमें बहुत चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। म्यांमार हो या और देश हो, उनकी तरफ से जिस किस्म के आतंकियों की घटनाएं रोज प्रतिदिन बढ़ रही हैं, हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को इन मॉक ड्रिल में भाग भी लेना पड़ेगा और संदिग्ध लोगों की सार्वजनिक और सामाजिक बहिष्कार करने का संकल्प भी लेना पड़ेगा। सर, पाकिस्तान का पानी बंद है। पाकिस्तान जगह जगह हर कंट्रीज में जाकर रो रहा है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान का पानी बंद है, उनकी फसलें खराब हो रही हैं, तो क्या कहीं वो अटैक करने की साजिश तो नहीं कर रहा है इस चीज को लेकर? देखिए, पाकिस्तान की हालत तो ये है कि आज की तारीख में वो अफगानिस्तान जिसे वो दोस्त समझता था, वो डुरंड लाइन को नहीं मानता और बलूचों के और पश्तूनों के डिवीजन करने के लिए उसने अपने आर्मर्ड व्हीकल बॉर्डर पे लाके खड़ा कर दिए हैं पाकिस्तान के खिलाफ। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी थी, उसने आज ही एक नया शहर को कब्जे में ले लिया है। 80% एरिया के ऊपर अपनी खुदमुख्तारी का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान का ऐसा खौफ है कि वहाँ पाकिस्तान की फौज घुसने को तैयार नहीं है। और अगर आप आए सिंध में, तो वहाँ पानी के लिए जो नहर निकल रही है, इतना जबरदस्त विद्रोह है कि वहाँ के सिविलियन बंदूक लेके वहाँ की पुलिस के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोग तो चिल्ला चिल्ला के लंबे समय से कह रहे हैं कि आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो। यानी कि पाकिस्तान इस समय सब तरफ से घिरा हुआ है और ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद। लेकिन इसके बाद भी वो क्यों टिका हुआ है, ये समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। असलियत ये है कि जैसे अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में इजराइल जरूरी है, ऐसे ही अमेरिका के लिए साउथ एशिया में पाकिस्तान जरूरी है। अगर अमेरिका को ईरान या अफगानिस्तान में कोई हमला करना है या कार्रवाई करनी है, तो बेस कहां से लाएगा? वो मिलिट्री बेस उसको पाकिस्तान प्रोवाइड करता है। और दूसरा, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि अगर अमेरिका साथ नहीं देता तो वो चाइना के पास चला जाता है। यानी ऐसी सिचुएशन में हिंदुस्तान को फूंक फूंक के कदम रखने हैं और अब डिसाइसिव एक्शन लेना है पाकिस्तान को। आपने कर्नल टीपी त्यागी का बयान सुना और हमने आपको जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।